अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, आज जो डिस्कशन है या आज जो टॉपिक है वो एक सवाल के मुतल्लिक है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, जो मोस्टली लोगों के लिए उसका आंसर जो है रेलिवेंट हो सकता है। सवाल ये आया कि जनाब मेरा जो है अपने हस्बैंड से जो है वो तलाक़ हो गई है, तलाक़ म्यूचुअल कंसेंट के साथ हुई है, तलाक़ मुबारात हुई है और अब हमने बच्चे की कस्टडी के मुतल्लिक जो है ये डिसाइड किया है कि बच्चा जो है वो बाप के पास रहेगा और माँ जो है वो दूसरी शादी कर सकती है और बच्चे को मिलने के मुतल्लिक भी उन्होंने एक शेड्यूल तय कर लिया है। अब ये सारा कुछ करने के बाद उन जो खातून है उनका ये सवाल था कि जनाब मुझे ये बताया जाए कि मेरा अगर कल को दिल चाहे कि मैं अपने बच्चे की कस्टडी जो है उसे वापस लेना चाहती हूँ तो क्या ये लिखत पढ़त जो है मेरे आड़े आएगी? क्या मैं अब कानूनी तौर पर अपना इस्तेकाक या अपना हक़ खो बैठी हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद लिख के दिया है कि उसकी कस्टडी बच्चे की जो है वो बाप के पास रहेगी जिसके साथ अब मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। लेकिन क्या कल को अगर मेरा दिल चाहे या हालात बदल जाएं और मुझे लगे कि मुझे अपने बच्चे को वापस लेना चाहिए तो क्या कानूनी तौर पर इसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है कि मैं अपने बच्चे को वापस ले सकूं? देखिए, बड़ा रेलिवेंट सवाल है। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो जब डिसाइड कर रहे होते हैं अलहदगी या डाइवोर्स या हुला या किसी भी नतीजे में अलग हो रहे होते हैं तो वो उस टाइम उनके इमोशंस कुछ और होते हैं। वो चाहते हैं कि अभी वक्ती तौर पर जो मसला है उसको सुलझा लिया जाए, बाद में बच्चे की कफ़ालत और कस्टडी के बारे में देखा जाएगा, तो वो इसलिए अपने बच्चे का हक़ जो है वो दे देते हैं। अक्सर ख़वातीन जो है जज्बात में आके अपने बच्चों की कस्टडी उनके फ़ादर को, बच्चे के फ़ादर को या बाप को सौंप देती हैं। लेकिन बाद अज़ा उनको ये दिल करता है या ज़ाहिर है ममता जब उनकी जागती है कि नहीं ये बच्चा मेरे पास होना चाहिए, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए, तो कानूनी तौर पर ये बिल्कुल लीगल है कि आप बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकें। अब क्लेम करने के लिए जो आपने इबारत लिखी है उसके अंदर आपने मुलाकात का तो शेड्यूल लिख दिया कि आपको वो फ़लाँ जगह पे मुलाकात होगी, कब कब होगी, वो सारी चीज़ें आपने हुश उसलूबी से तय की है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी जो आपको मसला आपके सरे दस्त हैं या मसला आपको पेश आ रहा है वो यही है कि आप बिल्कुल कोर्ट के अंदर बच्चे की कस्टडी का केस फाइल कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ आप मद्देनज़र रखिएगा, वो ये है कि जो हनफी लॉ है उसके अंदर आलमोस्ट 7 ईयर का जो मेल चाइल्ड होता है, मेल जेंडर होता है, उसकी कस्टडी बाप के पास जाती है और जो फीमेल बच्चा है उसकी कस्टडी जो है वो माँ के पास जाती है अगर कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो आपने जब केस फाइल करना है तो अगर बच्चे की उम्र 7 साल है तो ये एक प्लस पॉइंट है जो फादर को जाएगा। फादर कहेगा जी अब तो जो है वो मेरा राइट है शरीयत के अंदर भी कि ये कस्टडी बच्चे की मुझे दी जाए, तो लिहाजा इसके अंदर माँ का कोई इस्तेकाक नहीं है। वो कस्टडी कंटेस्ट अगर करने पे आए, अगर केस लड़ने पे आए तो ये एक चीज़ उसके प्लस पॉइंट जाएगी। नंबर 2 ये है कि बच्चा जब लेट्स सपोज आपने 2-3 साल पहले उसको हवाले किया बाप के, अब वो स्कूल जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो एक एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो चुका है, अब आप उसे अगर उसको उखाड़ कर अपने पास लेके आएंगी तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको कोर्ट को ये भी साबित करना पड़ेगा कि जनाब बच्चे की जो वेलफेयर है या बच्चे की जो आप कह लें कि उसके अंदर जो उसकी कह लें कि फ़लाह व बहबूद है वो बच्चे की आपके पास कस्टडी होने में है। नंबर 3 ये भी है कि आपको इतनी आपके रिसोर्सेज होने चाहिए या सोर्सेज होने चाहिए, वसाइल होने चाहिए कि आप बच्चे को अच्छे तरीके से उसके देखभाल कर सकें, उसको स्कूल पढ़वा सकें, उसको खाने पीने का, उसकी सेहत का, उसके जो मेडिकल अखराजात हैं उनका आप ख्याल रख सकें। तो ये चीज़ें कोर्ट देखता है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर मैं अपने नाज़रीन से कहता हूँ, जब मैं कस्टडी के मुतल्लिक में जो माइनर की कस्टडी के मुतल्लिक जब भी मैंने वीलो किया है, वो ये है कि बच्चा अगर सेंसिबल डिसीजन मेकिंग कर सकता है, मिसाल के तौर पे बच्चे की एज जो है वो 8, 9, 10 साल है, जिसके अंदर वो ख़ुद भी डिसाइड कर सकता है कि वो किसके पास जाना चाहता है, तो कोर्ट उसके बयान को भी मद्देनज़र रखता है
क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी भी अब बढ़कर बड़ी हो चुकी है और वो उसके अंदर उसके जज्बात हैं। वो अगर बाप के साथ जाना चाहता है या मदर के साथ जाना चाहता है तो कोर्ट उस चीज़ को भी कंसीडर करता है, प्रोवाइडेड कि उसकी सेंस इतनी हो बच्चे की, उसकी एज इतनी हो कि वो एक वाइज डिसीजन कर सकता हो, तो कोर्ट उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखता है। तो ये जब भी आप केस फाइल करें कस्टडी का, ये जर्नल भी मेरी ऑडियंस के लिए है कि जब भी आप केस फाइल करें उसके अंदर बच्चे की वेलफेयर और माइनर का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। आपने कोर्ट के अंदर अपने लॉयर को यही बताना है, अपने वही मटीरियल प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आपकी लीगल टीम कोर्ट के अंदर ये साबित कर सके कि बच्चे की वेलफेयर जो है वो आपके मोक्कल के साथ रहने में। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये डिस्कशन, हमारा जो ये काविश आपको पसंद आई होगी, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। किसी नए भी लोग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।